अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है आज हम बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। फ्रॉम योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। द टॉपिक इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपके बोर्ड एग्जाम में ऑलमोस्ट हर साल जो है 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यही टॉपिक जो है आज हम पढ़ेंगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इससे पहले बेटे कि मैं आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वाला टॉपिक पढ़ाऊं, जो हमने लास्ट वीडियो में आपको यूबिश बॉडी जो है उसका हमने स्पेलिंग दिखाया था UBISH, उसकी स्पेलिंग है असल में UBISCH, यूबिश बॉडीज। उस स्पेलिंग का प्लीज करेक्ट कर लेना। UBISCH यूबिश बॉडीज है, आपने वहां लिखा था UBISH। यूबिश बॉडीज का एक और नाम आप याद रखिएगा, उस टाइम मैंने नहीं बोला था। दे आर आल्सो नोन एज ऑर्बिक्यूल्स। तो इससे पहले कि हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बेटे स्टार्ट करें, आपने क्या याद रखा? यूबिश बॉडीज जो है उसकी स्पेलिंग क्या है? UBISCH एंड दे आर आल्सो नोन एज व्हाट? ऑर्बिक्यूल्स। चलो बेटे, अब पूरा ख्याल, पूरा ध्यान, पूरा फोकस आप यहां की ओर रखेंगे, क्योंकि अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इट इज बेसिकली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखिए बेटे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है इसका अगर हम देखेंगे, हम स्टार्ट से आपको बोलेंगे। मैंने आपको बेटा बोला था, अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था मेरे बेटे एंथर प्राइमोरिया में क्या होता है। एंथर प्राइमोरिया में मैंने कहा था देयर इज एन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स। इस आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स को मेरे बेटे हमने तब नाम दिया था एपिडर्मिस, अगर आपको याद होगा। फिर उसके अलावा मैंने कहा था इसमें होमोजेनस, एक जैसी डिवाइड होने वाली सेल्स होती है बीच में, जिनको बेटे हमने उस टाइम नाम दिया था मेरिस्टेमेटिक सेल्स, अगर आपको याद होगा। तो एंथर प्राइमोरिया मेरे बेटे मैंने यहां पे बनाया, ख्याल रखिएगा आप। इसका जो आउटर मोस्ट लेयर है ना मेरा बेटा, उसको मैंने नाम दिया था तब क्या? एपिडर्मिस। और जो बीच में इसमें होमोजेनस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ये जो होमोजेनस मास ऑफ सेल्स हैं, इसको हमने नाम दिया था मेरिस्टेमेटिक सेल्स। शाबाश। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा था? ये एपिडर्मिस है, दिस इज द मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। फिर मैंने कहा था बेटा इसमें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, जब आप आगे देखेंगे इस एंथर प्राइमोरिया में मेरे बेटे ख्याल रखना, इसमें सबसे पहले बीच में बनता है एक वेस्क्यूलर स्ट्रैंड। वेस्क्यूलर स्ट्रैंड बनना जरूरी है, क्योंकि अगर आप चाहते हो इस एंथर प्राइमोरिया का फर्दर डेवलपमेंट हो, फर्दर डेवलपमेंट के लिए इसको कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए होती है वाटर न्यूट्रिएंट्स की, और वो वाटर न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई आएगी वाया जाइलम, वाया फ्लोएम। इसलिए डेवलपमेंट में सबसे पहले आप ख्याल रखना मेरे बेटे, बीच में एक वेस्क्यूलर स्ट्रैंड डेवलप होगा, और वेस्क्यूलर स्ट्रैंड इस तक ले आता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। फिर उसके बाद बाहर से अपना सिंगल लेयर होगा, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स का होगा, जिसको मेरे बेटे हमने नाम दिया था एपिडर्मिस। तो ये मैंने बाहर से एपिडर्मिस बनाया, और सेंटर में हमने एक वेस्क्यूलर स्ट्रैंड जो है वो बनाया, क्योंकि वहीं से इसको कंटिन्यूअस सप्लाई जाएगी किसकी? वाटर और न्यूट्रिएंट्स की। फिर उसके अलावा इसमें आप जानते हो बेटे बहुत सारे सेल्स होंगे, और उन सेल्स को हम पता है हम नाम देते हैं क्या बेटा? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये हम इसमें बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स दिखाएंगे, आप ख्याल रखना। तो बेटा पहले क्या था? शाबाश, पहले था एंथर प्राइमोरिया। क्या था मेरे बेटे एंथर प्राइमोरिया में? शाबाश, उसमें था मेरिस्टेमेटिक सेल्स।
सेंट्रल मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स एक्सटर्नली सराउंड बाय व्हाट? एपिडर्मिस। फिर उसके बाद हमने क्या बोला? एक्सटर्नली सराउंड बाय व्हाट? एपिडर्मिस। फिर हमने कहा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फर्दर डेवलपमेंट सबसे पहले क्या होगा, इसमें वेस्कुलर स्ट्रैंड बनेगा। क्यों बनता है वेस्कुलर स्ट्रैंड? ताकि वो कंटिन्यूअस सप्लाई ले आए किसका? वाटर और न्यूट्रिएंट्स का। क्योंकि वेस्कुलर स्ट्रैंड आप जानते हो इट्स वेरी बेसिकली व्हाट? इट इज जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम से कंटिन्यूअस सप्लाई आया, इसका फर्दर डेवलपमेंट हुआ। अब फर्दर डेवलपमेंट में होगा क्या? ये जो मेरे बेटे इसमें अंदर जाके बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हमने बनाए हैं। कहते हैं जो कॉर्नर्स पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, पहले सारे मेरिस्टेमेटिक होमोजीनस थे, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, आइसोडायमेट्रिक, सेम डायमीटर, कोई भी इनको उस टाइम डिफरेंशिएट नहीं कर पाता क्योंकि ये सारे एक जैसे सेल्स थे। मगर ये जो बीच में मैंने मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनाई ये सारी एक जैसी है। कहते बेटा कॉर्नर्स पे कुछ सेल्स हैं जिनके अंदर मैं ऐसे डॉट से डाल रहा हूं, एक नहीं बहुत सारे सेल्स, हर एक एक कॉर्नर पे 4 कॉर्नर्स इसके होते हैं। इन 4 कॉर्नर्स पे बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मगर वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स बेटा बीच में नहीं, वो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे है, जिसको हम हाइपोडर्मिस नाम देते हैं, डिफरेंशिएट होती है। तो कहने का मतलब है कि सेल्स शासन कुछ सेल्स होती हैं जो मेरिस्टेमेटिक ही हैं मगर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस में, जिनको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया। इनका साइज बढ़ेगा, इनका न्यूक्लियर साइज बढ़ेगा, इनका साइटोप्लाज्म डेंस होगा मेरे बेटे, और इन्हीं सेल्स का हम नाम चेंज करेंगे, इनको हम नाम देंगे आर्किस्पोरियल सेल्स। जब मुझे बोलो मैंने अभी तक क्या कहा? एंथर प्राइमोर्डिया है, सेंट्रल मास ऑफ होमोजेनस मेरिस्टेमेटिक सेल्स एक्सटर्नली कवर्ड बाय एपिडर्मिस। फिर फर्दर डेवलपमेंट से पहले वेस्कुलर स्ट्रैंड बनेगा जो कंटिन्यूअस सप्लाई ले आएगा वाटर न्यूट्रिएंट्स का, वाया जाइलम वाया फ्लोएम। फिर उसके बाद जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स बेटे कॉर्नर्स पे होंगे एपिडर्मिस के नीचे, जिसको हम नाम हाइपोडर्मिस देते हैं, डिफरेंशिएट होगी। डिफरेंशिएट होने का मतलब क्या है? उसमें साइज बढ़ा, उनका न्यूक्लियर साइज बढ़ा, उनका साइटोप्लाज्म डेंस हुआ। बाकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स से हमें लगता है कि वो डिफरेंट है, और उन्हीं सेल्स को हमने नाम दिया क्या? आर्किस्पोरियल सेल्स। अब मेरे बेटे आर्किस्पोरियल सेल्स क्या करेंगे? आर्किस्पोरियल सेल्स पहले डिवाइड करते हैं। अब हम एक कॉर्नर लेंगे, एक कॉर्नर हम यहां लेंगे मेरे बेटे। ये होगा बाहर से जो पहले से एंथर प्राइमोर्डिया में अपना एक लेयर ऑफ सेल्स था जिसको हमने नाम एपिडर्मिस दिया। अब जो ये आर्किस्पोरियल सेल्स है इन्होंने डिवाइड किया, इनने अंदर की ओर एक लेयर बनाया सेल्स का, बाहर की ओर एक लेयर बनाया सेल्स का। तो पहले हम बनाएंगे ये वाला लेयर जो एपिडर्मिस के नीचे है बाहर की ओर, और उसके अलावा इन्होंने अंदर की ओर एक और लेयर बनाया। तो मतलब कहने का है मेरे बेटे ये आर्किस्पोरियल सेल्स बनने के बाद क्या हुआ? 2 लेयर्स, एक लेयर जिसको मैंने नंबर 1 लिखा अंदर से, एक लेयर सेल्स का ये है जो बाहर की ओर है, दूसरा लेयर सेल्स का ये है जिसको मैंने अंदर से लिखा नंबर 2। ये एपिडर्मिस है, ठीक है। ये बेटा क्या है? एपिडर्मिस। ये एंथर प्राइमोर्डिया में पहले से ही प्रेजेंट था। अब क्या हुआ? एंथर प्राइमोर्डिया के नीचे सॉरी जो ये आर्किस्पोरियल सेल्स है, जब उन्हें डिवाइड किया, इन्होंने बाहर की ओर एक लेयर बनाया, नंबर 1 से मैंने रिप्रेजेंट किया, अंदर की ओर एक लेयर बनाया, नंबर 2 से रिप्रेजेंट किया। जो ये आउटर मोस्ट लेयर है ना बेटा सेल्स का, इसको हम नाम देते हैं प्राइमरी पैराइटल लेयर, जो हमने इससे पहले भी आपको बोला था। इस बार मैं डायग्रामेटिकली दिखा रहा हूं, प्राइमरी पैराइटल लेयर। और जो अंदर की ओर इनमें सेल लेयर बनाए, दिस इज नोन एज प्राइमरी सुपोरोजेनस लेयर। तो 2 लेयर्स, पेरिक्लाइनल डिवीजन करके मैं आगे बोलूंगा क्या होता है। पेरिक्लाइनल डिवीजन कौन सा डिवीजन होता है? जो पैरेंट सेल के ऐसे पैरेलल मैनर में हो। जब नई नई सेल्स ऐड हो जाएंगे ना, वो नई नई सेल्स जो है दे आर ऑल parallelly arranged with respect to parent cell। ये मान के चलेंगे दिस इज parent cell। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा, ये जो है ये मान के चलेंगे दिस इज parent cell। अगर ऐसी डिवीजन से नए नए और सेल्स जुड़ गई बट दे आर ऑल पैरेलल टू द parent cell, दिस नोन इज पेरिक्लाइनल डिवीजन। अब अगर डिवीजन ऐसे हुआ परपेंडिकुलर टू द पैरेंट सेल और नई सेल जो जुड़ जाएगी वो ऐसे ऐड होगी, दिस नोन इज एंटीक्लाइनल डिवीजन। एक डिवीजन ऐसे parallel to the parent cell, cells will be added like this। दूसरा डिवीजन
परपेंडिकुलर टू द पेरेंट सेल, सेल्स ऐसे ऐड होंगी, दिस नोन इज एंटीक्लाइनल डिवीजन। तो मैंने बेटा क्या कहा, मैंने कहा यहां जो आर्किस्पोइल सेल्स थे उन्होंने पेरिक्लाइनल डिवीजन किया। अंदर की ओर एक सेल लेयर नाम है स्पोरोजेनस लेयर। अंदर वाला लेयर कौन सा, जो लॉक्यूल की साइड होगा। बाहर वाला लेयर कौन सा, जो एपिडर्मिस की साइड होगा। जो एपिडर्मिस की साइड है उसका नाम दिया प्राइमरी पैरेटल लेयर। जो अंदर की ओर लेयर बना उसका नाम हमने दिया क्या, प्राइमरी स्पोरोजेनस लेयर। उसके बाद क्या हुआ, अब दो लेयर्स तो बने, एपिडर्मिस तो वही का वही है, एपिडर्मिस तो कहीं नहीं जाएगा, एपिडर्मिस जो है मेरे बेटे वही का वही रहेगा। अब हम देखेंगे पहले इस लेयर का क्या होगा। कहते हैं मेरा बेटा ये एपिडर्मिस है, इसके साथ कुछ नहीं करेंगे, एपिडर्मिस अपनी जगह है, ऐसे प्रेजेंट है। अब है नीचे लेयर नंबर 1, दैट मींस प्राइमरी पैरेटल लेयर। प्राइमरी पैरेटल लेयर 3 या 4 एंटीक्लाइनल भी पेरिक्लाइनल डिविजन्स भी करेगा। जब इसे 3 या 4 डिविजन्स किए तो ये क्या करता है, ये सबसे पहले एक लेयर बनाएगा सेल्स का विच आर रेडियली elongated. This layer of radially elongated cells is बेटी known as endothelium, जैसे आप जानते हो एंथरवॉल कंपोजिशन में पढ़ा है। तो मेरा बेटा ये था एपिडर्मिस, पहले से ही प्रेजेंट है मेरा बेटा। उसके बाद प्राइमरी पैरेटल लेयर ने डिवाइड किया 3-4 एंटीक्लाइनल पेरिक्लाइनल डिविजन्स की, एक लेयर बनाया सेल्स का नाम है एंडोथीशियम विच इज रेडियली इलोंगेटेड। फिर उसके बाद नीचे जाके आपको पता है, आप जानते हो ये एक और लेयर बनाएगा सेल्स का जो असल में एक नहीं होता है, विच आर बेसिकली 3 इन नंबर, जिनको आप नाम देते हो मिडल लेयर्स। तो ये हो गए बेटे मेरे 3 मिडल लेयर्स। 3 मिडल लेयर्स के बाद आप जानते हो ये एक और लेयर बनाएगा सेल्स का, एंड दिस इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स इज नोन एज टैपेटम। तो मतलब कहने का ये है 3-4 डिविजन्स करने के बाद एंटीक्लाइनल भी पेरिक्लाइनल भी, तो इस प्राइमरी पैरेटल सेल ने क्या बनाया, एक तो एंडोथीशियम बनाया, एक तो मिडल लेयर्स बनाए, शाबाश। और मिडल लेयर्स के बगैर इसने बनाया इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स जिसको हम नाम देते हैं क्या, टैपेटम। हो गया ये तो हमने डिटेल में पढ़ा भी है, एंथरवॉल कंपोजिशन और हर एक सेल का क्या क्या रोल है ये भी हमने पढ़ा। मगर अब मसला है ये जो प्राइमरी स्पोरोजेनस लेयर है जो अंदर जाके इसने बनाया था, कहते हैं ये जो प्राइमरी स्पोरोजेनस लेयर था बेटा इसको हम ऐसे दिखाएंगे, ये टैपेटम है, टैपेटम के अंदर जो ये लेयर हमने सेल्स का बनाया इसको हम 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 आपको पता है 2 यहां पे रिप्रेजेंट क्या करता है, प्राइमरी स्पोरोजेनस लेयर। जो ये प्राइमरी स्पोरोजेनस लेयर है सेल्स का, ये क्या करता है मेरा बेटा, ये टैपेटम से ऑक्सीजन साइटोकाइन्स लेता है, उनको यूज करेगा, यूज करने के बाद बहुत सारे माइटोटिक डिविजन्स करेगा, और माइटोटिक डिवीजन करने के बाद बेटा हजारों सेल्स बनाएगा, और उन सेल्स को हम नाम देते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। तो मुझे बोले यहां इंपॉर्टेंट है, अब हमारा टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है। ये तो मैंने बेसिक्स बताया जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा था। तो मैंने कहा जो प्राइमरी पैरेटल लेयर था बाहर की ओर, उसने 3 या 4 एंटीक्लाइनल पेरिक्लाइनल डिविजन्स के 3-4 सेल लेयर्स बनाए, एंडोथीशियम बनाया, मिडल लेयर्स बनाए, टैपेटम बनाया। फिर अंदर की ओर जो लेयर था प्राइमरी स्पोरोजेनस लेयर, उसने डिवाइड किया, ऑक्सीजन साइटोकाइन के प्रेजेंस में क्या बना बेटा, स्पोरोजेनस टिश्यू बना। अब इस स्पोरोजेनस टिश्यू में क्या होता है, सारी सेल्स ऑलमोस्ट सेम होती हैं, इसमें बहुत सारी सेल्स जो हैं वो डिफरेंशिएट होंगी, उनका साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस साइज बढ़ेगा, साइटोप्लाज्म थोड़ा डेंस होगा, और उन सेल्स को जिनमें ये डिफरेंशिएशन होगी, इस स्पोरोजेनस टिश्यू में से कुछ सेल्स डिफरेंशिएट होगी, और जो सेल्स डिफरेंशिएट होगी ना बेटा उनको हम अलग निकालेंगे। ये वो सेल्स हैं जो थोड़ी बहुत डिफरेंशिएट हो गई, जो सेल्स डिफरेंशिएट हुई हमने अलग निकाला, और उन सेल्स का हमने नाम दिया माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। शाबाश। इनका एक और नाम है, दे आर ऑल्सो नोन एज PMC, पोलन मदर सेल्स। इनका एक और नाम है माइक्रोस्पोरोसाइट्स। शाबाश, थोड़ा सा ऊपर ध्यान देख ले। प्राइमरी स्पोरोजेनस लेयर था, डिवाइड किया माइटोटिकली, बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन, स्पोरोजेनस टिश्यू बना, सारी सेल्स एक जैसी। फिर कुछ सेल्स डिफरेंशिएट हुई, जो डिफरेंशिएट हुई उनको हमने ऐसे अलग तरीके से दिखाया, उन्हीं का नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ऑल्सो नोन एज PMC, पोलन मदर सेल्स, ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरोसाइट्स। अब इनमें से कुछ माइक्रोस्पोरोसाइट अपने आप को सैक्रिफाइस करेंगे, अपने आप को कुर्बान करेंगे, और अपने आप को सैक्रिफाइस किया ताकि बाकी माइक्रोस्पोरोसाइट्स जो हैं
वो जिंदा रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 10 माइक्रोस्पोरोसाइट्स है, 10 में से 4 अपने आप को क्या सेक्रीफाइस करेंगे। अब जो बचे 6 माइक्रोस्पोरोसाइट्स, वो 6 माइक्रोस्कोप, फॉर एग्जाम्पल इसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया, अपने अंदर के तमाम न्यूट्रिएंट्स इसको दिए, इसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया, अपने अंदर के तमाम न्यूट्रिएंट्स इन 3-4 को दिए। तो सेक्रीफाइस करने के बाद जो अब फाइनली यहां पे माइक्रोस्पोरोसाइट्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, पोलर मदर सेल्स बचे, वो रिडक्शन डिवीजन करेंगे, मियोसिस करेंगे, और मियोसिस करने के बाद बनाएंगे ग्रुप ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, जिनको हम नाम देते हैं क्या, माइक्रोस्पोर्स। नाउ this process of formation of haploid microspores. Now this process of formation of what we did, haploid microspores from diploid microspore mother cells या polar mother cells या microsporocytes through meiosis. This is known as microsporogenesis. शाबाश। जरा मुझे बोलो बेटा, हमारा आज का टॉपिक था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मुझे बोलो इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने क्या क्या देखा, ख्याल रखिए मेरे बेटे। देखिए मेरे बेटे, हमने कहा पहले हमारे पास एंथर प्राइमोर्डिया था, समझना है, एंथर प्राइमोर्डिया था, बाहर से एपिडर्मिस, अंदर से मेरिस्टेमेटिक सेल्स। फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट पहले इसने वेस्कुलर स्ट्रैंड बनाया ताकि वाटर न्यूट्रिएंट्स इसको कंटिन्यूअस सप्लाई में मिले। फिर कॉर्नर्स पे कुछ सेल्स, कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स का साइज बढ़ा, न्यूक्लियर साइज बढ़ा, साइटोप्लाज्म डेंस हुआ, हमने नाम चेंज किया, हमने बोला दीज सेल्स आर आर्किस्पोरल सेल्स। फिर 4 कॉर्नर्स पे जब ये आर्किस्पोरल सेल्स बने, इन्होंने पेरिकल डिवीजन किया पैरेलल टू द पैरेंट सेल, तो वहां पे 2 लेयर्स बने, वन आउटर वन इनर। इनर लेयर कौन सा लेयर, जो एंथरलॉक्यूल की होगा, एंथरलॉक्यूल की ओर होगा। आउटर लेयर कौन सा लेयर, जो एपिडर्मिस की ओर होगा। आउटर लेयर को नाम दिया प्राइमरी पैरेटल लेयर, इनर लेयर को नाम दिया प्राइमरी स्पोरोजेनस लेयर। प्राइमरी पैरेटल लेयर ने क्या किया सर, 3-4 एंटीक्लाइनल भी, पेरिक्लाइनल भी। एंटीक्लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू पैरेंट सेल ऐसे सेल्स ऐड होती जाएंगी। जब इसने 3-4 एंटीक्लाइनल भी, पेरिक्लाइनल डिविजन्स भी किए, तो क्या बना सर, 3 लेयर्स बने सेल्स के। कौन कौन, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स एंड इनर मोस्ट स्ट्रैटम। हो गया ये यहां से यहां तक जो आपने देखा, दिस इज एंथर वॉल। एंथर वॉल के बाद अब ये जो स्पेस है ना बीच में, दिस एंथरलॉक्यूल, इसमें स्पोरोजेनस लेयर है, उसने माइटोसिस की, उसने स्पोरोजेनस टिश्यू बनाया। स्पोरोजेनस टिश्यू में सारी सेल्स एक जैसी, कुछ सेल्स डिफरेंशिएट होगी, उनका नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, पोलर मदर सेल्स, माइक्रोस्पोरोसाइट्स। अब कुछ माइक्रोस्पोरोसाइट्स अपने आप को सैक्रिफाइस करेंगे बाकियों के लिए, और जो बचे माइक्रोस्पोरोसाइट्स वो जब मियोसिस करके हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे ना बेटा, दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और यहां आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा ये प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है ना बेटा, ये सारा का सारा इस एंथरलॉक्यूल, पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजा के अंदर होता है। तो मेरे बेटे, अगर मैं आपको बोलूंगा मुझे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है वो एक लाइन में डिफाइन करके दे दो, आप कैसे डिफाइन करोगे? शाबाश। क्या हम बेटा इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, क्या हम कहेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, कहां से, डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल से, थ्रू विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन, मेयोसिस। तो हम डिफाइन ऐसे करेंगे, पहला पॉइंट। शाबाश। हम बोलेंगे द प्रोसेस, आप कॉपी पे ये पहला पॉइंट से नोट करेंगे, द process of formation of shabash haploid microspores, the process of formation of haploid microspores कहां से बेटे, from shabash from diploid microspore mother cells, from diploid microspore mother cells, जिनका एक और नाम है बेटा पोलन मदर सेल्स, पोलन मदर सेल्स, जिनका एक और नाम है बेटा माइक्रोस्पोरोसाइट्स,
माइक्रोस्पोरोसाइट्स थ्रू किस सेल डिवीजन के थ्रू? शाबाश, थ्रू मियोसिस। थ्रू मियोसिस, इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 1। The process of formation of haploid microspores from diploid microspore mother cells या pollen mother cells या microsporocytes through meiosis is known as microsporogenesis. उसके बाद लोकेशन, अगर आपको कोई बोलेगा लोकेशन ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, हमें बोलो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है ये सारा प्रोसेस कहां पे होता है? सर ये सारा खेल हमें पता है, ये एंटरलॉक्यूल में होगा, और एंटरलॉक्यूल को ही हम एक और नाम देते हैं पोलन सैक। तो हमने लिखा बेटा दिस लोकेशन ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज कॉल्ड एंटरलॉक्यूल या पोलन सैक। अब होता क्या है इसमें वो हम लिखेंगे। जैसे मैंने आपको अभी बोला, इसमें प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल लेयर जो होता है वो बहुत सारे माइटोटिक डिविजन्स करता है, और बहुत सारे माइटोटिक डिविजन्स करने के बाद वो एक मास ऑफ सेल्स बनाता है। दैट मास ऑफ सेल्स इज नोन एज व्हाट? स्पोरोजेनस टिश्यू। हम लिखेंगे प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स अंडरगो ऐसे प्राइमरी sporogenous cells undergo number of meiotic में क्या है? Mitotic undergo number of mitotic divisions. Primary sporogenous cells undergo number of mitotic divisions to form a mass of cells. जो मैंने अभी समझा है, टू फॉर्म अ मास ऑफ सेल्स। शाबाश, उस मास ऑफ सेल्स को क्या नाम देते हैं? टू फॉर्म अ मास ऑफ सेल्स नोन एज, उसको हम क्या नाम देते हैं? स्पोरोजेनस टिश्यू। टू फॉर्म अ मास ऑफ सेल्स नोन एज स्पोरोजेनस टिश्यू। ये इसका तीसरा पॉइंट हमने लिखा, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स अंडरगो नंबर ऑफ माइटोटिक डिविजन्स टू फॉर्म अ मास ऑफ सेल्स नोन एज स्पोरोजेनस टिश्यू। उसके बाद शाबाश, हमने कहा इसी स्पोरोजेनस टिश्यू में से कुछ सेल्स जो है वो डिफरेंशिएट होंगी, और उन्हीं सेल्स को हम नाम देंगे पोलन मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या माइक्रोस्पोरोसाइट्स। तो हम लिखेंगे फ्रॉम स्पोरोजेनस सेल्स या फ्रॉम स्पोरोजेनस टिश्यू, फ्रॉम स्पोरोजेनस टिश्यू सम ऑफ द cells differentiate. Some of the cells differentiate to form, वो क्या बनाते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स स्लैश पीएमसी, पोलन मदर सेल्स स्लैश माइक्रोस्पोरोसाइट्स, माइक्रोस्पोरोसाइट्स। उसके बाद फिर मैंने कुछ कहा था, कुछ माइक्रोस्पोरोसाइट्स अपने आप को सैक्रिफाइस करेंगे बाकियों के लिए, और फाइनली जो बची हुई माइक्रोस्पोरोसाइट्स हैं जो वो मियोसिस करेंगे, वो बनाते हैं टेट्राड ऑफ स्पोर्स, टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर्स। दैट एंटायर प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो हम लिखेंगे सम ऑफ द माइक्रोस्पोरोसाइट्स degenerate and शाबाश and provide, क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोवाइड नरिशमेंट to the others. Some of the microsporocytes degenerate and provides nourishment to the others. उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट नाउ, हाँ शाबाश, द सर्वाइविंग माइक्रोस्पोरोसाइट्स जो बच गए, जिन्होंने बाकियों से नरिशमेंट भी लिया। नाउ द सर्वाइविंग माइक्रोस्पोरोसाइट्स undergoes meiosis. Now the surviving microsporocytes undergoes meiosis.
to form tetrad of microspores, to form tetrad of microspores. Now the surviving microsporocytes undergo meiosis to form tetrad of microspores, comma, a process known as, इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? प्रोसेस known as microsporogenesis. A process known as microsporogenesis. इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्या? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और आप ये भी जानते हो बेटा, एक एक माइक्रोस्पोरोसाइट से चार चार माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और वो माइक्रोस्पोर्स को टेट्राड में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके कौन रहता है? कैलोस। ये हमने इससे पहले भी लिखा है, तो हम यहां फिर से लिखेंगे माइक्रोस्पोर्स में टेट्राड, माइक्रोस्पोर्स इन अ टेट्राड आर cemented together. Microspores in a tetrad are cemented together by callose plugs. या by callose. Microspores in a tetrad are cemented together by callose. ये भी हमने लिखा। शाबाश। तो ये था हमारा टॉपिक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब इसके साथ दो पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझने हैं। देखिए बेटे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो हमने पढ़ा था। मैंने कहा प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल लेयर था, उसने माइटोसिस की, स्पोरोजेनस टिश्यू बनाया। स्पोरोजेनस टिश्यू में सारी सेल्स एक जैसी हैं, कुछ सेल्स डिफरेंशिएट हुई, डिफरेंशिएट होने के बाद उसमें से कुछ ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया, जो लास्ट में माइक्रोस्पोरोसाइट्स बच गई, उनने मियोसिस की और टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर्स बनाए, और उसी माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन को हमने नाम दिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और हमने ये भी कहा टेट्राड में जो चार माइक्रोस्पोर्स हैं एक दूसरे के साथ इनको कनेक्ट करके रखता है कौन? दिस कैलोस। अब ख्याल रखना कैसे बेटा। अब अगर आप बात करेंगे, हमारे पास दो किस्म के एंजियोस्पर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल, आप ख्याल रखना, मैं डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए बेटे, हमारे पास ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल या PMC, पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोरोसाइट। ये आपको पता है ये होता है टू एंड डिप्लॉयड। अब बेटे, हमारे पास एंजियोस्पर्म्स के दो टाइप्स हैं, एक है डाइकॉट्स एंड वन मोर कैटेगरी इज ऑफ मोनोकॉट्स। ख्याल रखिएगा, डाइकॉट्स में क्या होगा मेरे बेटे, डाइकॉट्स में जब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करने के लिए तैयार होता है, मियोसिस में आप जानते हो बेटे, पहले होता है मियोसिस फर्स्ट। डाइकॉट्स में जब सबसे पहले होगा, क्योंकि मियोसिस आपको पता है इट इज कंप्लीटेड इन टू फेजेस, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। जब डाइकॉट्स में माइक्रोस्पोर मदर सेल का मियोसिस होता है, जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होनी होती है, तो पहले मियोसिस फर्स्ट होगा बेटा। मियोसिस फर्स्ट होने के बाद आप देखिए ऐसा एक स्ट्रक्चर बनेगा। स्ट्रक्चर क्या होगा? ये इसमें खाली होता है कैरियोकाइनेसिस, इसमें वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है। आपको पता है सेल डिवीजन में पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फिर साइटोप्लाज्म के हिस्से होते हैं, वॉल फॉर्मेशन होता है, तब जाके एक सेल डिवाइड होती है बहुत सारे सेल्स में। यहां क्या होगा डाइकॉट्स में? फिर से कह रहा हूं, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, पोलर मदर सेल है या माइक्रोस्पोरोसाइट है। डाइकॉट्स में जब इसको मियोसिस करनी होती है, पहले मियोसिस फर्स्ट होगा, खाली कैरियोकाइनेसिस, खाली न्यूक्लियर डिविजन्स, तो एक स्ट्रक्चर बनेगा जो सेल एक ही होगा मगर न्यूक्लियर इसमें दो होंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं इट्स अ बाई न्यूक्लियर स्ट्रक्चर? हाँ, बोल सकते हैं इट्स अ बाई न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। क्यों है बेटे बाई न्यूक्लियर स्ट्रक्चर? है ना बेटा, इसमें सेल एक ही, न्यूक्लियस दो है। अब आगे जाके ये करेगा मियोसिस सेकंड, क्योंकि मियोसिस कंप्लीट मियोसिस अब कम बोलेंगे जब मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होगा। मियोसिस सेकंड करने के बाद फिर से ये न्यूक्लियर जो है ये फिर से कैरियोकाइनेसिस करेंगे, और दो से अब आप देखोगे कितने न्यूक्लियर बनेंगे? 4 न्यूक्लियर। सो कैन आई सी इट्स अ टेट्रा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर? यस वी कैन।
तो पहले बाइन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बना बेटा, उसके बाद क्या बना, टेट्रा न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। पहले बाइन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बना, फिर उसके बाद क्या मेरे बेटे बना, टेट्रा न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। अब टेट्रा न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनने के बाद जो वॉल फॉर्मेशन है ना, जो साइटोकाइनेसिस है, वो साइटोकाइनेसिस या वॉल फॉर्मेशन एक साथ एंड में करेगा। और वॉल फॉर्मेशन एक साथ एंड में करने के बाद आप देखेंगे ये एक माइक्रोस्पोरोसाइट जो है ये कन्वर्ट हो गया क्या, 4 माइक्रोस्पोर्स में। आपको मगर कुछ समझ आया ही नहीं। देखिए बेटे कहने का क्या मतलब है, हमें माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनाने हैं, माइक्रोस्पोर्स, मेयोसिस करके। उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब मैंने कहा डाइकॉट्स में थोड़ा तरीका डिफरेंट है। वहां पहले मियोसिस फर्स्ट हुआ, बाइन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बना, कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ। फिर उसके बाद मियोसिस सेकंड हुआ, टेट्रा न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बना, फिर एक साथ वॉल फॉर्मेशन एंड में होगा और तब जाके एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर्स। मगर मियोसिस का वो टाइप जहां पहले खाली न्यूक्लियर डिविजन्स होंगे, वॉल फॉर्मेशन एक साथ एंड में होगा, दिस टाइप ऑफ मियोसिस इज नोन एज साइमल्टेनियस मियोसिस। तो क्या हम कह सकते हैं बेटा, जो डाइकॉट्स हैं इनमें जो टेट्राड बना, इसमें जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुई, वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में साइमल्टेनियस मियोसिस होती है। वेरी गुड, बोल सकते हैं। अब मोनोकॉट्स की बात करेंगे। मोनोकॉट्स में क्या हुआ, बराबर इन्हीं की तरह, डाइकॉट्स की तरह मेरे बेटे मियोसिस फर्स्ट हुआ। मियोसिस फर्स्ट जब हुआ, यहां खाली कैरियोकाइनेसिस ही नहीं होगा, कैरियोकाइनेसिस के बाद अपना वॉल फॉर्मेशन। जब अपना वॉल फॉर्मेशन होगा बेटा, यहां कोई बाइन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो है ये भी कहलाता है डायाड, ये नीचे वाला स्ट्रक्चर जो है ये भी कहलाता है डायाड। फिर उसके बाद बेटे मियोसिस सेकंड होगा। जब मियोसिस सेकंड होगा, ऊपर वाला डायाड कन्वर्ट होगा 2 सेल्स में साइमल्टेनियस वॉल फॉर्मेशन करके, ये नीचे वाला डायाड भी कन्वर्ट होगा 2 माइक्रोस्पोर्स में, मगर ये भी साइमल्टेनियस वॉल फॉर्मेशन, सक्सेसिव वॉल फॉर्मेशन करके। वो क्या होता है सक्सेसिव वॉल फॉर्मेशन, पहले एक न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, फिर वॉल फॉर्मेशन, फिर उसके बाद एक और डिवीजन हुआ, फिर वॉल फॉर्मेशन, फिर एक और न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, फिर वॉल फॉर्मेशन। यहां एक साथ एंड पे वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ, यहां हर एक कैरियोकाइनेसिस के बाद अपना वॉल फॉर्मेशन होता है। दिस टाइप ऑफ मियोसिस is known as what, successive meiosis। तो बस डिफरेंस इतना ही है बेटे, चाहे मोनोकॉट्स हो चाहे डाइकॉट्स हो, हमें करना क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हमें बनाना क्या है, हमें माइक्रोस्पोर्स बनाने हैं। अब अगर डाइकॉट होगा तो साइमल्टेनियस मियोसिस है, अब अगर मोनोकॉट होगा तो सक्सेसिव मियोसिस है। साइमल्टेनियस मियोसिस में क्या होगा, खाली न्यूक्लियर डिविजन्स, बाइन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनेगा, टेट्रा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बनेगा, ये सेल्यूलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा एंड में, और तब जाके 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, and there will be simultaneous wall formation at the end. But in case of monocots, every nuclear division is followed by wall formation. यहाँ कोई बाइन्यूक्लियर स्ट्रक्चर नहीं होगा, यहाँ कोई टेट्रान्यूक्लियर स्ट्रक्चर नहीं होगा, यहाँ डायाड्स बनेंगे, और ultimately it will get converted into a group of 4 microspores. This is known as successive meiosis. तो बस कहने का ये मतलब है बेटा, जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, अगर ये डाइकॉट होगा तो साइमल्टेनियस मियोसिस, एक साथ साइमल्टेनियस वॉल फॉर्मेशन एट द एंड, और अगर ये मोनोकॉट होगा सक्सेसिव मियोसिस, दैट इज एवरी न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। अब जो है हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है कंप्लीट हो गया। बस इसमें ख्याल रखना बेटा, ये 2 पॉइंट्स इसमें आप लिख लेना। इन डाइकॉट्स जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है, इट इन्वॉल्व्स साइमल्टेनियस मियोसिस। वो क्या होता है, दैट्स एवरी न्यूक्लियर डिवीजन जो है, इट्स नॉट फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन, बट वॉल फॉर्मेशन ऑकर्स साइमल्टेनियसली एट द एंड। एंड इन केस ऑफ मोनोकॉट्स आप लिखेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है, इट इज फॉरवर्ड थ्रू सक्सेसिव मियोसिस, दैट इज एवरी न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय व्हाट, वॉल फॉर्मेशन। चलो आपके लिए ऐसा करते हैं, ये 2 पॉइंट्स हम लिखेंगे। अब लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इन डाइकॉट्स, इन डाइकॉट्स, जो मैं अभी आपको बोला, अब इसी को हम एक सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। इन डाइकॉट्स माइक्रोस्पोर टेट्राड, शाबाश, माइक्रोस्पोर tetrad is formed through, shabash, is formed through simultaneous meiosis. Simultaneous meiosis. आपने लिखा in dicots microspore tetrad is formed through simultaneous meiosis.
उसका मतलब क्या होता है? दैट इज हम लिखेंगे दैट इज न्यूक्लियर division. In dicots, microspore tetrad is formed through simultaneous meiosis. That is, nuclear divisions results in the formation of a tetranucleate structure. Results in the formation of a tetranucleate structure which gets converted into a cellular structure. Which gets converted into a cellular structure. जो एक cellular structure बनाएगा. कब? By simultaneous wall formation. By simultaneous wall formation at the end, which gets converted into cellular structure by simultaneous wall formation at the end. जो मैंने आपको अभी बोला, पहला डिवीजन हुआ, कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं, तो बाई न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बना. मियोसिस सेकंड हुआ, टेट्रा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बना, फिर एक साथ वॉल फॉर्मेशन एंड में होगी और तब जाके एक सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा. ऐसे ये है मियोसिस फर्स्ट के बाद का स्ट्रक्चर, बाई न्यूक्लियर स्ट्रक्चर. ये है मियोसिस सेकंड के बाद का स्ट्रक्चर, टेट्रा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर. फिर साइमल्टेनियस वॉल फॉर्मेशन जब एक साथ होगी तब जाके कन्वर्ट होगा इनटू टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर्स. ये हमने लिखा किन के बारे में? डाइकॉट्स के बारे में. अब लिखेंगे मोनोकॉट्स में. हम लिखेंगे इन मोनोकॉट्स. अब मोनोकॉट्स में आपको पता है हमें सक्सेसिव मियोसिस के बारे में बोलना है. In monocots, microspore tetrad is formed through successive meiosis. In monocots, shabash, microspore tetrad is shabash na formed through successive meiosis. उसका मतलब क्या होता है? That is every nuclear division is followed by wall formation. Every nuclear division is followed by wall formation. तो यहाँ डायर्स बनते हैं. ये था पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल. मियोसिस फर्स्ट हुआ, एक से दो न्यूक्लियर बने, मगर पहले वॉल फॉर्मेशन होगा तो डायर बनेगा. फिर ये वाला डायर क्या करेगा? ये वाला न्यूक्लियर क्या करेगा? एक और डिवीजन, दो बने, पहले वॉल फॉर्मेशन होगा, इसने एक और कैरियोकाइनेसिस की, दो बने, फिर इसके बाद एक और वॉल फॉर्मेशन. इसका मतलब यहाँ हर एक न्यूक्लियर डिवीजन के बाद अपना वॉल फॉर्मेशन होता है और उस टाइप ऑफ मियोसिस को हम नाम देंगे सक्सेसिव मियोसिस. और तब जाके एंड में बेटे बनता है क्या? एक माइक्रोस्पोर टेट्राड. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. देखो बेटा, अब इसमें एक एक्सेप्शन है. देयर इज अ प्रोसेस नोन एज पॉलिस्पोरी. आपको पता है यूजुअली मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करने के बाद 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं. बट देयर इज अ प्लांट नोन एज कस्क्यूटा. कस्क्यूटा में अगर आप देखेंगे मियोसिस के बाद एबनॉर्मली 4 नहीं 11 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं. जब मियोसिस के बाद एबनॉर्मली 4 के बदले या 4 से ज्यादा माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? पॉलिस्पोर. नाम बोलता है ना पॉलिस्पोरी. बहुत सारे स्पोर्स यूजुअली बनते हैं 4, मगर यहां एबनॉर्मली 4 से ज्यादा बनेंगे. उसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं पॉलिस्पोरी. इसका अपना अलग मैकेनिज्म, आपको वो याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना ख्याल रखना. कस्क्यूटा में क्या होता है? जब मियोसिस होगा 4 नहीं 4 से ज्यादा, इनफैक्ट 11 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं. दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलिस्पोरी. तो हम इसमें लिखेंगे एग्जांपल, आपको याद रखना है कस्क्यूटा. हम एक लाइन में लिखेंगे ऑकरेंस ऑफ more than 4 microspores.
ऑकरेंस ऑफ मोर देन 4 माइक्रोस्पोर्स, उसी को हम पॉलीस्पोरी नाम देंगे। और कस्टोटा के बारे में ख्याल रखना 11 माइक्रोस्पोर्स इसमें बनते हैं, ये भी मेरे बेटे आप इसमें याद रखोगे। इसके अलावा जो हमारे पास सिट्रस होता है, तो सिट्रस प्लांट, इसमें लेमन्स अगर आते हैं, अगर आप इनको देखेंगे ना बेटे, इनमें क्या होता है, इनमें एक और एबनॉर्मल फीचर है, इनमें 4 नहीं, इनमें एक ही माइक्रोस्पोर बनता है। तो मियोसिस के बाद बनने चाहिए थे 4, मगर 4 के बाद इनमें क्या बनता है, एक माइक्रोस्पोर। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें आपको 2 चीजें जो है एंड में उनका ख्याल रखना है। कस्टोटा में 4 नहीं, 4 से ज्यादा माइक्रोस्पोर्स होते हैं, इनफैक्ट 11, दैट्स नोन एज पॉलीस्पोरी। और कस्टोटा में 4 नहीं, 4 से कम, खाली एक ही माइक्रोस्पोर होता है। ये जो है ये भी आपको अच्छे से इसमें याद रखना है। देखिए बेटे, ये जो हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, उसी के साथ एक और टॉपिक एसोसिएटेड, इट इज टाइप्स ऑफ टेट्राहेड्स। हमने कहा माइक्रोस्पोर मदर सेल का जब मियोसिस होता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर्स। एक्सेप्शन 2 हमने देखे, कस्टोटा में 11 बन रहे थे, पॉलीस्पोर याद करो। और सिट्रस में हमने कहा था एक ही बनता है। नॉर्मली 4 बनेंगे मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स में, मगर अगर आप तमाम एंजियोस्पर्म्स पे नजर डालोगे, उन टेट्राड्स की शेप्स जो है वो डिफरेंट होगी। वही हमारा आज का टॉपिक है, दैट्स टाइप्स ऑफ टेट्राड्स बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, शेप। अगर आप देखेंगे नंबर 1 मैंने यहां पे दिखाया, इट इज टेट्राहेड्रल टेट्राड। टेट्राहेड्रल टेट्राड जो है, इसके बारे में याद रखना बेटा, इसमें टेट्राहेड्रली 4 माइक्रोस्पोर्स अरेंज होंगे। और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट आपने पढ़ा है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के हिसाब से आपको खाली 3 दिखेंगे, क्योंकि एक माइक्रोस्पोर दूसरे प्लेन में होगा। तो याद रखना बेटा, पहला अरेंजमेंट जो है, पहला टाइप जो है, इट इज टेट्राहेड्रल टेट्राड। इसमें 4 माइक्रोस्पोर्स जो है दे आर टेट्राहेड्रली अरेंज्ड। एक प्लेन में आपको 3 दिखाई देंगे, एक और प्लेन पे एक और माइक्रोस्पोर होगा। और याद रखना बेटा, इट्स अ डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट्स। तो अगर आपकी नीट में आप देखेंगे क्वेश्चन पूछा जाता है, डाइकॉट्स में सबसे ज्यादा कौन सा टाइप ऑफ टेट्राड बनता है, इट इज टेट्राहेड्रल टेट्राड। और टेट्राहेड्रल टेट्राड ख्याल रखिए, एक तो डाइकॉट्स में बनता है। और याद रखना बेटा, तमाम एंजियोस्पर्म में अगर आप देखेंगे सबसे कॉमन जो आपको बहुत कॉमनली मिलेगा, दैट टाइप ऑफ टेट्राड इज बेसिकली व्हाट, टेट्राहेड्रल टेट्राड। और जो कि ये डाइकॉट्स में बनेगा, अब मुझे बोलो, याद करो, ये साइमल्टेनियस मियोसिस से बनेगा कि सक्सेसिव मियोसिस से बनेगा? आपको तो याद होगा बेटा, ये वाला टेट्राड जो है ये बनता है साइमल्टेनियस मियोसिस से, क्योंकि आप जानते हो ना, साइमल्टेनियस मियोसिस जो है इट्स अ डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट्स। तो मुझे बोलिए बेटे, पहला टेट्राड टाइप आपने कौन सा पढ़ा? सर टेट्राहेड्रल। उसमें टेट्राहेड्रली 4 माइक्रोस्पोर्स अरेंज होंगे। सर ये डायग्नोस्टिक फीचर है डाइकॉट्स का। सर ये साइमल्टेनियस मियोसिस के थ्रू बनेगा। और तमाम टेट्राड टाइप्स में से सबसे कॉमन टाइप ऑफ टेट्राड यही है। उसके बाद मेरे बेटे दूसरा टाइप जो है, दैट टाइप ऑफ टेट्राड इज नोन एज आइसोबाइलेटरल। इसमें लेटरली विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर माइक्रोस्पोर्स आर लेटरली अरेंज्ड, और आपको एक ही प्लेन में चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स दिखाई देंगे। दिस टाइप ऑफ टेट्राड इज नोन एज आइसोबाइलेटरल। एंड रिमेंबर बेटा, इट्स अ डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट्स। ये मोनोकॉट्स में सबसे ज्यादा बनता है। अगर ये मोनोकॉट्स में बनेगा, अगर टेट्राहेड्रल सबसे कॉमन है, ये वाला टेट्राड जो इट इज मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ टेट्राड। तो मुझे बोलो, अगर ये मोनोकॉट्स में बनेगा, ये सक्सेसिव मियोसिस से बनेगा कि साइमल्टेनियस मियोसिस? आपको पता है ना, साइमल्टेनियस मियोसिस डाइकॉट्स दिखाते हैं और सक्सेसिव मियोसिस कौन दिखाते हैं? मोनोकॉट्स। तो आइसोबाइलेटरल टेट्राड के बारे में 3 पॉइंट्स याद रखने। एक, ये मोनोकॉट्स का डायग्नोस्टिक फीचर है। एक और पॉइंट, सबसे एडवांस टाइप ऑफ टेट्राड है, और ये बनेगा बेटा किस मियोसिस के थ्रू बेटे? हाँ, सक्सेसिव मियोसिस के थ्रू। और अरेंजमेंट इसका ऐसे होगा, लेटरली विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स अरेंज होंगे। फिर उसके बाद जो तीसरा टाइप होगा टेट्राड का, दैट थर्ड टाइप ऑफ दिस टेट्राड जो है, इट्स नोन एज बेसिकली टी शेपर। जैसे मैंने वहां पे दिखाया, टी शेपर टेट्राड। अगर आप टी शेपर टेट्राड देखेंगे, ये बनता है बेटा, एक खास इसकी एग्जांपल है, इट इज एरिस्टोलोकिया। एरिस्टोलोकिया में बेटे ख्याल रखना, आपको टी शेपर टेट्राड मिलेगा। इसमें माइक्रोस्पोर्स ऐसे अरेंज होंगे दैट इट गिव्स अ टी शेपर्ड अपीयरेंस। एक टी शेपर्ड स्ट्रक्चर बनेगा, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज टी शेपर्ड टेट्राड। एग्जांपल है बेटे एरिस्टोलोकिया। और ये भी याद रखिए बेटे, ये मोनोकॉट्स की तरह बनता है किस मियोसिस से? सक्सेसिव मियोसिस से।
तो अभी तक टेट्राहेड्रल को छोड़ के जो हमने दो टाइप्स और पढ़े, जिसमें लीनियर था, जिसमें टी शेप्ड है, ये दो बनते हैं किस मियोसिस के थ्रू? सक्सेसिव मियोसिस के थ्रू। और उसके बाद बेटा इसमें आता है एक और, जिसको हम नाम देते हैं लीनियर, फोर्थ टाइप लीनियर अरेंजमेंट। आप देखेंगे 4 माइक्रोस्पोर्स का, इसलिए लीनियर शेप्ड टेट्राहेड्रल इसको नाम देते हैं। ये जो है इसके एग्जांपल जो है इट इज पॉलीएंथस। ये किसमें देखा गया है? पॉलीएंथस ट्यूबरोसा। पॉलीएंथस ट्यूबरोसा में ये वाला बनता है। और ख्याल रखिए बेटा इसके बारे में भी, ये भी बनेगा किस मियोसिस के थ्रू? सक्सेसिव मियोसिस के थ्रू। तो अभी तक टेट्राहेड्रल जो है वो था साइमल्टेनियस, दैट इन्वॉल्व साइमल्टेनियस मियोसिस। उसके बाद हमने पढ़ा आइसोबाइलेटरल, उसके बाद हमने पढ़ा टी शेप्ड, उसके बाद हमने पढ़ा लीनियर। ये तीनों के तीनों बनते हैं किसके थ्रू? सक्सेसिव मियोसिस के थ्रू। और अब जो लास्ट टाइप है टेट्राहेड्रल का, इट इज डिकसेट। डिकसेट समझना है। डिकसेट में जो ऊपर जाके 2 माइक्रोस्पोर्स होंगे ऐसे, जो नीचे वाले माइक्रोस्पोर्स होंगे दे विल बी लाइक दिस। upper 2 are like this, lower 2 are like this. So upper 2 microspores are perpendicular with respect to lower 2. इसलिए जब आप इसका क्रॉस सेक्शन काटोगे आपको 3 ही दिखेंगे, एक आपको नहीं दिखेगा। मैं आपको ऐसे समझाता हूं, आप ख्याल रखना मेरे बेटे। ये एक माइक्रोस्पोर है, ये एक और माइक्रोस्पोर है, ये ऊपर वाले प्लेन पे ऐसे होंगे। लोअर 2 माइक्रोस्पोर्स आर लाइक दिस, दीज 2 आर परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू अपर 2। इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं डिकसेट। और डिकसेट ख्याल रखना बेटा, ये देखा गया एक पुराने एक एंजियोस्पर्म में जिसका नाम है मैग्नोलिया, और ये बनता है मेरे बेटे सक्सेसिव साइमल्टेनियस मियोसिस के थ्रू। अगर आप देखेंगे 5 में से मुझे बोलो साइमल्टेनियस मियोसिस के थ्रू कौन कौन सा बनता है? साइमल्टेनियस मियोसिस के थ्रू बनेंगे 2। एक तो पहला वाला जिसका हमने नाम दिया था टेट्राहेड्रल, एक तो लास्ट वाला जिसका हमने नाम दिया था दिस डिकसेट। बाद में जो बीच में हमने 3 पढ़े, आइसोबाइलेटरल पढ़ा, टी शेप्ड पढ़ा, लीनियर पढ़ा, ये तीनों जो है ये तीनों टाइप्स बनते हैं किसके थ्रू? सक्सेसिव मियोसिस के थ्रू। और उसके अलावा बेटा इसमें एक चीज और आप याद रखेंगे, देयर इज एन एंजियोस्पर्म नोन एज एरिस्टोलोकिया एलिगेंस। ये एरिस्टोलोकिया एलिगेंस या जो है इसमें आप देखेंगे इसमें पांचों के पांचों टाइप्स ऑफ टेट्राहेड्रल जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है इस टाइप्स ऑफ टेट्राहेड्रल्स ही कंप्लीट हुआ। इसमें हमने क्या क्या देखा? शाबाश, इसमें हमने देखा टोटल टेट्राहेड्रल्स के 5 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स। वन इज टेट्राहेड्रल, डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ डाइगॉट्स फॉर्म्ड थ्रू साइमल्टेनियस मियोसिस, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेट्राहेड्रल। आइसोबाइलेटरल, डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ मोनोगॉट्स, मोस्ट एडवांस्ड टाइप फॉर्म्ड थ्रू सक्सेसिव मियोसिस। देन टी शेप्ड, दिस हैज बीन सीन इन केस ऑफ एरिस्टोलोकिया, ये आपने देखा सक्सेसिव मियोसिस के थ्रू बनेगा। लीनियर seen in polyanthus tuberosa, ये भी सक्सेसिव मियोसिस के थ्रू बनेगा। देन अल्टीमेटली डिकसेट, जहां पे 4 माइक्रोस्पोर्स अरेंज ऐसे होंगे, अपर 2 आर परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू लोअर 2, द अरेंजमेंट इज नोन एज डिकसेट। और इस डिकसेट में आपने देखा इसमें एग्जांपल है मैग्नोलिया की। फिर आपने कहा देयर इज एन एंजियोस्पर्म नोन एज एरिस्टोलोकिया एलिगेंस। इसमें पांचों के 5 टाइप्स ऑफ टेट्राहेड्रल्स जो हैं वो देखे गए हैं।